लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके मैथमेटिक्स ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्ज़ाम मेंस हुआ है 2023 में, उसमें जो इंग्लिश कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश कंपलसरी का जो क्वेश्चन पेपर है। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर है उसका जो टाइमिंग है वो 3 घंटा है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300, ठीक है। तो अधिकतम अंक आपको कितने मिलेंगे, 300 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन हल करने से पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आप पढ़िए, ठीक है, कृपया पढ़िए। इसके बाद क्या लिखा है नीचे कि ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, मतलब आपको सभी क्वेश्चन करना है। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाई अ क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो जितने क्वेश्चन है उसका अंक आपको सामने दिया गया है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, इसका आप ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मतलब निम्न टॉपिक पर आपको 600 शब्दों में एक एसे लिखना है और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। पहला हम देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है कि ओटीटी एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्स। पहला जो टॉपिक है ओटीटी एंड द फ्यूचर ऑफ मल्टीप्लेक्स, मतलब ओटीटी और जो मल्टीप्लेक्स का जो भविष्य है उसके विषय पे आपको लिखना है। तो चारों में से कोई एक ही लिखना है। बी वाले की हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है आपके संसार में और असमान दुनिया में, तो उसके पर आपको लिखना है। सी की बात करें तो सोशल मीडिया एंड द मार्केटिंग ऑफ द सेल्फ। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का प्रयोग आप किसी प्रोडक्ट वगैरह मार्केटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके विषय पे लिखना है। डी जो है वो है हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। जो प्रसन्नता है वो दिमाग की एक अवस्था है। तो ये 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक पर आपको क्या करना है कि एक ऐसे लिखना है और 600 शब्दों में, और इसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। मतलब जो नीचे पैसेज दिया गया है उसे आप सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है, जो स्पष्ट हो, सही हो, ठीक है, और सुस्पष्ट भाषा में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और सभी 15 नंबर के रहेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पैसेज आपका, इट मस्ट बी एम्फसाइज दैट राइट्स हैव करस्पॉन्डिंग ड्यूटी एज वेल एज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये आपका पैसेज है। ये पैसेज के 5 क्वेश्चन है, 5, और सभी क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द करिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। राइट्स और ड्यूटीज में मतलब कि इसके विषय में लिखना है आपको। नेक्स्ट है बी वाला क्या है कि इन्यूमरेट द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट मेंशन्ड इन द पैसेज में जो ड्यूटीज दिए गए हैं, राज्य के जो कर्तव्य हैं उस पर आपको क्या करना है, पैसे जो मेंशन किया गया उस पर आपको लिखना है। सी की बात करें तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स टुवर्ड्स द नेशन। जो नागरिक है उनकी राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर आपको लिखना है क्या जिम्मेदारियां हैं। डी की बात करें तो इलैबोरेट द प्रिंसिपल ऑन विच सोसाइटी वर्क्स। मतलब जो समाज है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। डी की बात करें तो राइट द मीनिंग ऑफ द इडियम लीव नो स्टोन अनटर्न। तो ये जो इडियम दिया गया है इसका आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। और सभी क्वेश्चन इसमें 15 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन, तो 15 पंजे 75।
तो ABCDE मतलब चारों क्वेश्चन मतलब पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको 75 मार्क्स मिलने की संभावना है। तो तीसरे की बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन है लिखा है मेक अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट, द प्रिसाइज शुड बी रिटेन इन योर ओन वर्ड्स। मतलब ये जो निम्न पैसे दिया गया है इसकी जो लंबाई है इसका 1/3 में आपको क्या करना है कि इसका सारांश वगैरह लिखना है, और टाइटल नहीं लिखना है, ध्यान देना टाइटल नहीं लिखना है, और जो सारांश क्या होना चाहिए अपने शब्दों में लिखिए। और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 75 नंबर मिलेंगे, 75 मार्क्स मिलेंगे। तो लाइक ऑल द सीन्स एक्सेप्ट प्राइड, एंगर इज परवर्जन कॉज्ड बाय प्राइड और समथिंग इन आवर नेचर विच इन इटसेल्फ इज इनोसेंट। तो ये आपका जो पैसेज है इसके लिए आपको 75 नंबर मिलेंगे, और इसका क्या लिखना है? सारांश वगैरह आपको लिखना है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा है, और लेकिन आपको 1/3 और अपनी भाषा में लिखना है, इसका आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। तो निम्न जो सेंटेंस है उसमें जो आवश्यक सुधार है आप करिए। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंटेंस। जो ओरिजिनल सेंटेंस उसमें अनावश्यक सुधार आपको बदलाव नहीं करना है। पहला जो क्वेश्चन है, द बुक कंप्राइजेज ऑफ 12 चैप्टर्स, ठीक है। जैसा कि आप सब सिंटेक्स वगैरह पढ़े होंगे, और सब इसमें 10 हैं और 10 को बदलना है, उसमें यदि गलत है तो उसे सुधार करना है। इसे पहला है द बुक कंप्राइजेज ऑफ 12 चैप्टर्स। सेकेंड है ही स्कॉर्सली कम्स टू सी मी नाउ। जो थर्ड है इफ़ आई विल हैव टाइम आई शैल विजिट द आर्ट एग्जीबिशन। और नेक्स्ट है फोर्थ है ही बॉट द बुक बिफोर ही मेट मी। एंड पांचवा है आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। इसमें जो भी आपको लगता है कि इसमें क्या है कि गलत है तो आपको क्या करना है? उसे सुधार करना है। नेक्स्ट है शी सीनियर देन मी इन सर्विस। तो शी सीनियर देन इन सर्विस। एंड नेक्स्ट है शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आप सब जो सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे उसी के आधार पर आपको क्या करना है? यहाँ चेंज करना है। नेक्स्ट है होम इज प्लेस वेयर वी अर्न आवर ग्रेस। एंड नेक्स्ट है वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन पीस ऑफ लैंग्वेज पीस ऑफ लगेज फेल ऑन माई हेड। एंड नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फॉर अ वीक। तो ये सभी जो सेंटेंस है इसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो आपको उसमें सुधार करना है। फोर्थ बी की बात करें तो सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। इसमें देखिए जो रेगुलेशन सप्लाई जो आप प्रीपोजिशन कंजंक्शन पढ़े होंगे तो वही वर्ड लगभग आपको क्या करना है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब मिसिंग है, आपको वही वर्ड यूज करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स और सभी 5 हैं। पहला द रेगुलेशन सप्लाई डॉट डॉट, इसमें तो आपको भरना है ऑल द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है वाई आर यू अफ्रेड डॉट डॉट ऑफ भर देना है ऑफ माई सिस्टर। थर्ड है द डिसीजन डिपेंड्स, इसके बाद देखिए खाली स्थान है द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। नेक्स्ट है द ट्रेन विल डिपार्ट, इसके बाद खाली स्थान है तो लेट फॉर नंबर 5। यू शुड रीच इसके बाद खाली स्थान द मैटर है। तो जो भी आपको वर्ड यूज लगता है कि यहाँ भरे जा सकते हैं वो आपको भरना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो आपको वर्ब दिए गए उसका सही फॉर्म यहाँ भरना है। देखिए खाली स्थान है माई फादर, यहाँ पर खाली स्थान है तो पी का आपको सही फॉर्म भरना है। जैसे माई फादर इज, ठीक है, 80 years old नेक्स्ट मंडे, तो बी का जो फॉर्म है आपको भरना है। नेक्स्ट है द वर्कमैन, यहाँ देखिए रिपेयर वो है तो रिपेयर का आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। द रोड नियर आवर हाउस। नेक्स्ट है आपका वी, यहाँ देखिए वेट का आपको ध्यान देना कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेट, ठीक है। फॉर यू नेक्स्ट यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, यू सिंस यस्टरडे। सी डाटा, इसके बाद रीड का सही फॉर्म वेन आई वाज, ठीक है। इसके बाद इफ वाटर फ्रीजेस इट, इसके बाद टर्न्स टू आइस, ये भरना है। नेक्स्ट है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्न के क्या लिखना है आपको, एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। तो 4D का जो फर्स्ट है इमिग्रेशन, ठीक है, तो इमिग्रेशन के एंटोनिम्स लिखना है। इसके बाद निगेटिव का पॉजिटिव। नेक्स्ट है प्रूडेंस, ठीक है, इसका आप लिखना है। इसके बाद इनफर्नल, मैंडेटरी, तो इन सब को क्या लिखना है, एंटोनिम्स लिखना है और सभी एक एक नंबर के हैं। तो टोटल 5 है तो क्या मिलेंगे, 5 नंबर। यदि आप सभी सही सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलने की संभावना रहेगी। तो इस सभी का क्या लिखना है, एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द, हिंदी की बात करें
तो आप सभी एंटोनिम्स पढ़े भी होंगे कि इमिग्रेशन का एंटोनिम्स वगैरह, निगेटिव, प्रूडेंस, इन्फर्नल, मैंडेटरी। तो जितने भी निम्न आपको वर्ड दिखते हैं इन सभी का आपको क्या लिखना है, एंटोनिम्स लिखना है। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब क्या है, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखना है कि इसके बाद राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको जितने भी वर्ड हैं, इमिग्रेशन, निगेटिव, प्रूडेंस, इन्फर्नल, मैंडेटरी, इन सभी को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके पास 1-1 नंबर के हैं, तो इसका ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5A का। ठीक है, 5A लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब ये जो आपको निम्न सेंटेंस दिया है इसे आप दोबारा लिखिए। ठीक है, रीराइट करिए और आपको उसका जो ब्रैकेट में यहाँ देखिए डायरेक्शन दिया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान देना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़े होंगे क्लास 12th में, तो वही है लगभग। 5A का फर्स्ट की बात करें तो फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, इसे किस में बदलना है, एड अ क्वेश्चन टैग, तो इसे क्वेश्चन टैग में बदलना है, इसका आप ध्यान देना। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड इजिली। तो इस जो 2 सेंटेंस दिए गए इसे 2-2 वाले सेंटेंस से कंबाइन करके बदलना है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, कंबाइन करना है और इसका मतलब नहीं बदलेगा। ठीक है, 2-2 का यूज पढ़े भी होंगे वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में। थर्ड है ही लॉस्ट हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज बाईसाइकिल। तो इस सेंटेंस को आपको 2 सेंटेंस अलग इसे एक करना है और किसका प्रयोग करके, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को एक करना है। नेक्स्ट है द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो इनसे किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट है समबडी स्टोल माई लैपटॉप। तो समबडी स्टोल माई लैपटॉप, इसे किसमें बदलना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसे किससे बदलना है, पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपको बदलना है। समबडी स्टोल माई लैपटॉप, इसे किसमें बदलना है, पैसिव वॉइस। तो जो आपको ब्रैकेट में देखिए यह डायरेक्शन दिए गए हैं कि ये जो सेंटेंस है इसे आपको किस रूप में बदलना है, तो इसका आप ध्यान देंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब कितने नंबर के हैं, 1-1 नंबर के हैं और सभी टोटल 10 है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो 5 का ए है, ए का जो 6 है, ही रैन वेरी फास्ट ही डिड नॉट वांट टू मिस द लास्ट ट्रेन। तो इसमें ये जो सेंटेंस है दोनों को मिलाकर सो एज का प्रयोग करके लिखना है, सो एज का। ठीक है, सो एज का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को एक में करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका कि फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट आई स्टडी। इसे किसमें, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ये जो सेंटेंस है इसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसे आपको किसमें बदलना है कि कंपैरेटिव डिग्री में आपको बदलकर लिखना है। यदि हम 8वें की बात करें तो जैसा कि 8वां आप देख पा रहे हैं, माई फ्रेंड डज नॉट ड्रिंक ही डज नॉट स्मोक। तो इस सेंटेंस को भी आप क्या करेंगे कि नाइदर नॉर का प्रयोग करके आपको क्या करना है, दोनों को कंबाइन करके लिखना है, नाइदर नॉर का प्रयोग करके। नेक्स्ट है 9th वाला, 5A का 9 देख लेते हैं, वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो ये जो सेंटेंस है इसे आप दोनों को मिलाकर अनलेस का प्रयोग करके लिखेंगे। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, अनलेस का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद 5A का जो 10वां है लास्ट, इसमें अब यदि हम बात करें तो आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। तो इससे आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे, इसमें क्या करना है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आपको दोनों को कंबाइन करना है। नेक्स्ट है 5B का जो क्वेश्चन है, 5B जो क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, नो मार्क विल बी गिवन फॉर वेग एंड एम्बिगस सेंटेंसेस। यहाँ लिखा है कि ये जो सेंटेंस है इसे आपको साफ साफ शब्दों में अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। तो निम्न जो सेंटेंस है इसे आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है और सभी क्वेश्चन, सभी जो वर्ड के आपको एक सेंटेंस लिखेंगे क्वेश्चन का यूज करके, मतलब इस वर्ड का यूज करके, तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो पहला जो है क्वारंटीन, क्वारंटीन का प्रयोग आप बहुत लोग किए होंगे कि जो कोरोना महामारी था इसमें आप सब क्वारंटीन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। ठीक है, तो जो 5B का जो फर्स्ट है क्वारंटीन, नेक्स्ट है पैरोडी,
थर्ड है एक्सपीडाइट, नेक्स्ट है गूलिबल एंड नेक्स्ट है वेरासिटी। ठीक है, तो ये जो पांचों सेंटेंस है, आप पांचों सेंटेंस का पांचों जो वर्ड्स हैं इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है ताकि इनका अर्थ क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो आप यदि इन पांचों सेंटेंस का अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे और सभी क्या एक एक नंबर के हैं, अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे तो आपको टोटल 5 नंबर मिलेंगे और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं तो टोटल 5 अंक मिलने की आपके पास संभावना रहेगी। और यदि हम 5C की बात करें, ठीक है, तो 5C की बात करें तो लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब जो देखिए वर्ड आपको दिए गए हैं इसी का प्रयोग करके जो खाली स्थान है इसमें आपको भरना है। जैसे द यहाँ लिखा है, इसके बाद खाली स्थान है, यहाँ कोएलिशन भरेंगे, कोएलिशन डिनर लास्ट लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड यूज करेंगे। देखिए 2 ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड दिए गए, उसमें से कोई एक यूज करना है। सेकेंड है द सन ईच, तो यहाँ क्या यूज करना है, फर्दर फार्दर में से, तो फार्दर का मतलब दूर होता है, तो फार्दर फ्रॉम द अर्थ एंड द मून, इसका प्रयोग करना है। जो थर्ड है वी रीच्ड एन, यहाँ एमिकेबल तो इसमें से कोई एक वर्ड यूज करना है, एग्रीमेंट। जो आपका 5C का जो चौथा हिज बिहेवियर इज सो चाइल्डिश, तो चाइल्डिश या तो चाइल्ड लाइक का प्रयोग करके दोनों में से कोई एक वर्ड जो सही है आपको लगे वही आपको यहाँ भरना जो सही हो। दैट नो वन लाइक्स हिम। जो 5C का जो पांचवा है कोर्स सीरियल्स आर मच इन डायमंड नाउ फॉर रीजन्स ऑफ हेल्थ, इसमें जो है आपको सही लगे वो लिखना है, तो सीरियल्स यहाँ यूज करेंगे। नेक्स्ट है 5D का यूज द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंगफुल क्लियरली। तो यहाँ जो इडियम फ्रेजेस आपको दिए गए हैं इसका आप अपने वाक्यों में प्रयोग करिए इस तरीके से कि इसका जो मतलब है वो स्पष्ट हो जाए। 5D का फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में क्या है पुट आउट, नेक्स्ट है टू कम टू, तो आपका जो फर्स्ट है पुट आउट, फर्स्ट आपका जो है पुट आउट इडियम फ्रेजेस का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। नेक्स्ट है आपका टू कम टू टर्म्स, इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट है थर्ड है इन द ब्लूज, फोर्थ है टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, जो फिफ्थ है पांचवा है लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो इन सभी इडियम जो फ्रेजेज है इसे आप अपने वाक्यों में इस तरीके प्रयोग करिए ताकि इन सभी का अर्थ अस्पष्ट हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।